गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को सत श्री अकाल, जय माता दी, जय श्री राम। फाइनली करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप सबको पता है, मैं डेली बेसिस पे द करंट अफेयर्स 10 मिनट शो लेके आता हूँ आप सबके लिए। ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट या स्टेट, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए, जैसे अभी एमटीएस की भी डेट भी आ चुकी है, ठीक है। आपके लिए सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इससे पहले मैंने 6 से 7 वीडियोस कर लिए हैं, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस पे 10 से 15 मिनट मुझे देते हैं, डेफिनेटली एग्ज़ाम वाले दिन आप काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस फील करेंगे। देखिए, एक्चुअली में पेड कंटेंट ही है, मैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे रन कर रहा हूँ। ऐसा कंटेंट बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे फैकल्टी ये पेड में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ का बेनिफिट उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आप जो भी आपके नॉन में तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, कहीं पे भी, तो प्लीज़ इस सेशन के बारे में रिकमेंड दीजिए, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच कंट्री हैज़ इंडिया अनाउंस ए $450 मिलियन रिलीफ पैकेज फॉलोइंग साइक्लोन दितवा। कौन सी कंट्री के लिए इंडिया ने अनाउंस किया रिलीफ पैकेज, मदद का हाथ आगे बढ़ाया जहां पर साइक्लोन आया था दितवा। अब इसमें देखिए 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर। कैसे पूछ सकते हैं? सबसे पहले तो ये साइक्लोन दितवा है, वो कहाँ पर आया था? श्रीलंका में आया था। सेकंड, जो भारत ने हाथ बढ़ाया मदद का, उसके लिए कितना पैकेज इन्होंने नियुक्त किया है? दैट इज $450, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहाँ पर कैसे आ सकता है? जब वो साइक्लोन आया था उसके लिए किसने सबसे पहले हाथ बढ़ाया और कितनी धनराशि उन्होंने प्रोवाइड की, ठीक है, वो इंडिया आएगा। ये एक्चुअली में श्रीलंका में आया था और इंडिया ने अपना हाथ बढ़ाया मदद का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, हु वाज कन्फर्ड विद फर्स्ट विज्ञान रत्न अवार्ड 2025 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। किसको पहला विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है 2025, जिसको प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पेश किया दिया, ठीक है। दैट इज जयंत नार्लिकर। विज्ञान रत्न अवार्ड को हम कभी कभी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अवार्ड भी बोल देते हैं, तो इन दोनों नेम में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही हैं। किसको मिला है? जयंत नार्लिकर को, याद रखना। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ फर्स्ट इंडिया ट्राइबल गेम्स जो हेल्ड हुई छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है। सबसे पहले तो आपसे पूछ ही लेगा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो 2026 में हुई, उसका मैस्कॉट क्या था? दैट इज मोरवीर। सेकंड क्वेश्चन में पूछ सकता है कि कहाँ पर हुई थी? दैट इज छत्तीसगढ़ के अंदर हुई थी। दोनों क्वेश्चन याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, विच विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू अडोप्ट ए रोलिंग बजट। कौन सी पहली स्टेट बनी भारत की जिन्होंने एक्सेप्ट किया रोलिंग बजट? देखिए, आपके जैसे 2 बजट होते हैं, एक रोलिंग बजट, एक फिक्स बजट, ठीक है। अब रोलिंग बजट ही क्या होता है, पहले इस बात को समझिए आप। रोलिंग बजट का मतलब होता है कंटिन्यू रखना, मीनिंग वर्ड से समझ में आ रहा है, कंटिन्यूस, ठीक है। सपोज कीजिए कुछ भी हमें चेंज करना है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। वो मध्य प्रदेश ने किया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। फिफ्थ, विच कंट्री वाज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूएचओ के द्वारा कौन सी कंट्री को पोलियो फ्री नियुक्त किया गया, बोला गया उनको? दैट इज इंडोनेशिया, ठीक है। सिक्स्थ, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रोजेक्ट महादेव टू प्रमोट फुटबॉल। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट महादेवा, जिसे वो प्रमोट कर सके फुटबॉल को? दैट इज महाराष्ट्र। याद रखना, महादेव, महाराष्ट्र, दोनों एम से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। महादेव इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिससे उनके स्टेट के अंदर प्रमोट किया जा सके फुटबॉल को, ठीक है। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू रिस्टार्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट काशी वाजिंकी कैरिया। कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया कि वो दोबारा काम स्टार्ट करेगी वर्ल्ड के लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट पे? दैट इज जापान ने। काफी इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट का नेम भी याद रखना आप, ठीक है। एट्थ, विच कंट्री लॉन्च इट्स फर्स्ट पॉलीमर बैंक नोट इन December 25 टू इनहेंस सिक्योरिटी अगेंस्ट काउंटरफिट नोट्स।
कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया पहला पॉलीमर बैंक नोट, जिससे वो जो फेक नोट हैं, जो नकली नोट्स हैं, उनकी सिक्योरिटी को इन्हेंस कर सकें। ठीक है, सपोज कीजिए कोई भी नकली नोट है, अगर हमें सिक्योरिटी रीज़न ही नहीं पता होंगे कि कौन से असली है कौन से नकली हैं, तो हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे। जो असली नोट है उसमें और सिक्योरिटी रीज़न ऐड कर दिए हैं। ऐसा कौन सी कंट्री ने किया? ओमन ने। नाइन्थ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दिसंबर 25 में पीएम मोदी ने डेडिकेट किया नेशनल इंस्पिरेशन साइट टू द नेशन। अब नेशनल इंस्पिरेशन साइट में क्या है, जैसे आप इमेज में चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 3 आइडल लगाई गई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की, दीनदयाल उपाध्याय जी की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, क्योंकि उन्होंने जो नेशन के लिए किया हम सब जानते हैं। उनके होनर में उन्होंने यहाँ पर 3 आइडल्स लगाई गई, जिसको साइट का नाम दिया गया नेशनल इंस्पिरेशन साइट। ये कहाँ पर हुआ? लखनऊ उत्तर प्रदेश पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा व्यू बनाया यहाँ पर, ठीक है ना, देखने के लिए भी। तो आप तीनों के नाम याद रखना कि नेशनल इंस्पिरेशन साइट के अंदर कौन सी 3 आइडल लगाई गई। एग्जामिनर पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि कहाँ पर हुआ ये, कहाँ पर मोदी ने इसको लॉन्च किया, दैट इज लखनऊ उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, 10th क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, कन्फर्म आएगा 100%। इन विच सिटी डिड पीएम मोदी ने उद्घाटन किया वर्ल्ड का फर्स्ट नेचर थीम एयरपोर्ट टर्मिनल, जिसको बैम्बो गार्डन थीम पे बनाया गया है? पीएम मोदी ने कहाँ पर कौन सा एयरपोर्ट लॉन्च किया जो बैम्बू गार्डन थीम के बेस्ड के ऊपर बनाया गया? दैट इज गुवाहाटी, असम में। काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप प्लीज़ एक बार यूट्यूब या गूगल पे जाके सर्च करना, ठीक है, जो यहाँ पर का एयरपोर्ट बनाया गया, आपका मन डूब लेगा ये 100%। बहुत अच्छा बनाया गया यहाँ पर, ठीक है। जो थीम है बैम्बू से बनाया गया का, बिल्कुल गार्डन का व्यू दे दिया गया यहाँ पर। 11th, who has been appointed as 15 Administrator Chief of NASA in 2025, that is Jared Isaac Sermon। ठीक है, 12th, who has won the FIFA Women Player of the Year award for the 3rd time in a row? किसने जीता है फीफा वुमेन प्लेयर ईयर का अवार्ड तीसरी टाइम लगातार? दैट इज एंटेना बोनमती। याद रखना, नेम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसमें वुमेन आ गया और लगातार वो जीत रही हैं। 13, whose autobiography titled The Remarkable Life of the Only Muslim Woman in Constituent Assembly was released in 2025। कौन कौन से किसने ऑटोबायोग्राफी टाइटल की थी? ठीक है, दैट इज बेगम कुदसिया रसूल। देखिए जो बुक्स हैं लेटेस्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 इंक्लूड किए आज के सेशन में, जो आपके एग्जाम में हाई चांस रहेंगी, एग्जाम में आ जाएंगी। ठीक है, 14th, हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। देखिए अभी आईपीएल की ऑक्शन हुई थी, जिसे हम हिंदी में बॉली भी बोलते हैं, 16 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, जहाँ पर आईपीएल में 10 टीमों ने अलग अलग प्लेयर के ऊपर दाव लगाए थे। तो प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा सबसे जिन्होंने को सबसे ज़्यादा धनराशि मिली। ठीक है, अनकैप्ड प्लेयर क्या होता है? जिन्होंने आज तक कोई भी इंडियन नेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, उसको हम अनकैप्ड प्लेयर बोलते हैं। ठीक है, हु हैज़ बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव, देखिए इन प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा की बहुत ज़्यादा बोली लगाई गई। ठीक है, 10 करोड़ या 14 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो ये मैक्सिमम अनकैप्ड प्लेयर बन गए हैं, याद रखना दोनों ने। प्रशांत वीर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15th, in which city has a 70-foot tall world largest iron statue of football superstar Lionel Messi been built? कौन सी सिटी के अंदर 70 फुट लंबा वर्ल्ड का लार्जेस्ट, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, इंडिया के अंदर, नॉट फॉरेन के अंदर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयरन स्टेचू अनवेल्ड किया गया फुटबॉल सुपरस्टार लियोन मैक्सी का? कहाँ पर, कौन सिटी में किया गया? कोलकाता के अंदर। आप इमेज में चेक कर सकती हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा पोस्टर बनाया गया है। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज कन्फर्ड द टाइटल जिंगर कैपिटल ऑफ द स्टेट? कौन से स्टेट को नीति आयोग के द्वारा टाइटल दिया गया है जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया? दैट इज मिजोरम को। याद रखना, सिंपल आपसे पूछ लेगा हु इज नोन एज जिंजर कैपिटल ऑफ इंडिया, आपको स्टेट का नेम बताना है। ठीक है, दैट इज मिजोरम। 17th,
वेयर हैज़ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO सेकेंड ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हेल्ड हुई, दैट इज न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंपल पूछेगा, WHO के द्वारा सेकेंड ट्रेडिशन मेडिसिन ग्लोबल समिट कहाँ पर हुई? न्यू दिल्ली के अंदर हुई। 18th, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिकग्नाइज्ड इंडिया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिकग्नाइज किया, मान्य किया कि जो इंडिया का UPI सिस्टम है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रियल पेमेंट सिस्टम है, कि जैसे बिल्कुल सबसे फास्ट और एक्यूरेट कौन देता है ये, ठीक है, बिल्कुल कम टाइम लगाता है, 1.5 या 2 सेकंड के आसपास, और बिल्कुल रियल टाइम पेमेंट देता है। सपोज कीजिए जो भी टाइम एग्जैक्टली आया है वही टाइम प्रोवाइड करता ही है, ठीक है। दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ऐसा इसको रिकग्नाइज किया, ठीक है। आज के टाइम पे मोस्ट कॉमन UPI यूज कर रहे हैं हम सभी। 19th, द वन क्रिकेट माई लाइफ मोर पब्लिश्ड बाय हाइपर कॉलिंस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ शिखर धवन, जो इंडिया के ओपनर थे लेफ्ट हैंड, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बुक, याद करना, ठीक है, कि द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है, ये किसके ऊपर लिखी गई है? शिखर धवन के ऊपर। इसको पब्लिश किया है, किसने किया है? हाइपर कॉलिंस इंडिया ने। ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखना कि शिखर धवन के ऊपर ये बुक बनी गई है, ठीक है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हेन इज गोवा लिबरेशन डे 2025 सेलिब्रेटेड? दैट इज 19 दिसंबर, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। आपसे सिंपल मैंने देखे डेज अभी तक कुछ भी करवाई नहीं है, 7 से 8 वीडियो हो गई हैं, ठीक है। आज 7th लेक्चर आपका गोवा लिबरेशन डे, काफ़ी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट 19 दिसंबर को ये मनाया गया है, ठीक है। होप्स आपको देखो 20 क्वेश्चन करके काफ़ी मजा आया होगा। फटाफट मैं क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन समझा के फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। साथ में देखिए अभी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट क्लर्क की वैकेंसीज भी बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। ज्वाइन बिफोर द नोटिफिकेशन एंड स्टे अहेड ऑफ अदर्स। देखिए जब नोटिफिकेशन आएगा तब तो हर कोई बच्चा पढ़ेगा, राइट। जिसने नहीं पढ़ना वो भी फॉर्म को फिल करेगा और पढ़ेगा। पढ़ने का अगर असली मजा चाहते हो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अगर आप कुछ यूनिक करेंगे तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा हर जगह हर बच्चा पढ़ने स्टार्ट कर देगा, लेकिन अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको पहले से पढ़ना होगा, आपको उनसे एडवांस होना चाहिए, राइट। मैंने बैच ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूँ, अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।